हाय एवरीवन। तो आज हैं और स्पेशली आज जो है 8 AM हो चुके हैं और हर दिन जो है 8 AM को हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पे एसएससी का टॉप मोस्ट जीके कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पूरा कवर कर रहे हैं। क्लियर है। और बाकी तो पूरा फीचर्स पता होगा कि कैसे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे एमसीक्यू और कैसे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू है उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और सब्सिक्वेंट अभी 2 क्लासेस भी हो चुके हैं, 2 प्रैक्टिस सेट भी कवर कर चुके हैं। तो उसमें से बहुत सारा इस क्लासेस का फीचर्स को भी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या इसका फीचर्स और कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम है ना, स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। हिस्ट्री का 2 क्लास कंडक्ट हो चुके हैं। क्लियर है। ये जो है 3rd क्लास है और पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। जैसा एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं और जैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न। तो जिसका भी एग्जाम 2026 में होने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, है ना, फिर जीडी का हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फीचर्स ये भी है कि जैसे क्वेश्चंस को कवर करोगे तो क्वेश्चंस में भी अपने को आंसर मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक्चुअल में 25 क्वेश्चन नहीं होगा, ये 50+ क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। चलो फिर ये रहा पहला क्वेश्चन। इन 14th सेंचुरी बीसीई द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू। बताओ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखो जब हम लोग कवर करते हैं मगध डायनेस्टी, और मगध डायनेस्टी एक्चुअल में है क्या, टोटल थे 16 महाजनपद, ये बता भी चुका हूँ। 16 महाजनपद में जो है टोटल 4 महाजनपद बचेंगे आपस में फाइटिंग करके, ये सब डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। उसमें जो है 4 महाजनपद में एक महाजनपद बचेगा जिसका नाम है यहाँ पे मगध डायनेस्टी। अब ये मगध डायनेस्टी में भी डिफरेंट रूलर यहाँ पे आएंगे, है ना, चाहे हरण्यका डायनेस्टी हो। अब हरण्यका डायनेस्टी में भी अजातशत्रु है, बिंबिसार है, इस तरीके से डिफरेंट रूलर आएगा। तो जब मगध अपने लेवल में यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे एज अ किंग और एज अ महाजनपद, जब इनिशियल फेज में स्टैब्लिश हुए थे, इसका फेज जो है रफली 400 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मगध है, तो मगध सबसे पहले अपना कैपिटल यहाँ पे रखे थे, वो राजगृह रखे थे। याद रखना, इसको पूछेंगे। अगर 4th सेंचुरी से पहले का अगर बात करोगे तो इसका कैपिटल यहाँ पे राजगृह रखे थे। फिर बाद में क्या हुआ कि देखो डायनेस्टी बदलेंगे, डायनेस्टी के साथ यहाँ पे जो किंग रहेंगे, जो रूलर रहेगा वो भी यहाँ पे बदलेगा। तो एक रूलर का नाम यहाँ पे याद रखना, वो है उदयन। ठीक है, ये उदयन जो कि एक रूलर है हरण्यका डायनेस्टी का, हरण्यका डायनेस्टी का एक रूलर है उदयन, और इसी के द्वारा जो है पाटलिपुत्र का यहाँ पे फाउंडेशन रखे गए थे। अब जब जो है पाटलिपुत्र जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए ना एक्चुअली कि 4th सेंचुरी बीसी में जो कैपिटल शिफ्ट किए गए थे वो पाटलिपुत्र शिफ्ट किए गए थे। लेकिन ये भी याद रखना कि 4th सेंचुरी से पहले अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे राजगृह होगा। ये कंफ्यूज करेंगे इस चीज को, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ यहाँ पे बताते चल जा रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर पाटलिपुत्र होगा। अगर 4th सेंचुरी या फिर 4th सेंचुरी का बात करें तो पाटलिपुत्र होगा, और 4th सेंचुरी से इससे पहले का बात करें तो क्या हो जाएगा, राजगृह होगा। और पाटलिपुत्र किसके द्वारा अगर जो है शिफ्ट किए गए हैं, अगर रूलर के बारे में पूछे तो उदयन आएगा, अगर डायनेस्टी के बारे में पूछे तो हरण्यका डायनेस्टी आएगा। और पाटलिपुत्र का फाउंडेशन किसके द्वारा रखे गए थे, न्यू किसके द्वारा रखे गए थे, तो उदयन के द्वारा रखे गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व के 7-8 क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया। चलो अगला देखो। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द टर्म जीना या फिर जीन, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, जो जीन है और ये जीन जैन फिलोसॉफी में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो एक्चुअल में जो है इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जीन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है बताओ तो। देखो जीन का एक्चुअल में इसके लिए सबसे पहले वर्ड यूज किए जाते हैं एक तीर्थंकर, याद रखना है वर्ड को, है ना। इसके लिए जो एक वर्ड यूज किए जाते हैं वो तीर्थंकर यूज किए जाते हैं। अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थंकर मतलब जैन फिलोसॉफी में एक टीचर्स हैं, है ना, जो एक पूरे इनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाते हैं, जो एक सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उसको यहाँ पे तीर्थंकर बोलते हैं। जैसे कि लास्ट तीर्थंकर कौन रहे हैं,
24 तीर्थंकर जैनिज्म का फाउंडेशन किसके द्वारा रखे गए थे? लास्ट जो 24 तीर्थंकर रहे वो महावीर ही रहे हैं, ठीक है, ये जो है महावीर रहे हैं। तो जो तीर्थंकर एक सर्वोच्च पद को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं और इसके जो टीचिंग्स होते हैं, है ना, इसके द्वारा जो भी टीच किए जाते हैं, प्लस जो एक पाथ बताते हैं कि कैसे, जैसे कि मैंने जो है सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया हो तो सामने वाले कैसे जो है सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किए जाते जीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कॉन्क्योर, क्योंकि अपने को पूरा जीत लिए हैं। कि देखो खुद यहाँ पे समझो कि कोई यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च पद यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। पूरा एक जो, जैसे कि बुद्धिज्म में एक वर्ड यूज किए जाते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब ही वही होता है कि जो एक सर्वोच्च ज्ञान है, एक सर्वोच्च नॉलेज है, उसको यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो सेम जो जैनिज्म का फिलोसॉफी, उसमें से जीन वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्क्योर, विजेता। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड दी बेसिक टेक्स्ट ऑफ विशेषिका फिलोसॉफी, ठीक है, जो विशेषिका दर्शन है उसका मूल पाठ लिखा गया था, मतलब एक्चुअल में जो विशेषिका फिलोसॉफी किसके द्वारा लिखे गए हैं, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैशेषिका फिलोसॉफी। ये जो वैशेषिका फिलोसॉफी है, इसको जो है कंडक्ट किए गए थे कनाड के द्वारा, ठीक है, कनाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशेषिका फिलोसॉफी रफली जो 6th सेंचुरी से ऑनवर्ड अगर देखोगे तो उसी समय जो कनाड है उसके द्वारा ये फिलोसॉफी को दिए गए थे। ये फिलोसॉफी में ऐसा बोले गए थे कि जितना भी यहाँ पे वर्ल्ड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है। जैसे कि बायोलॉजी में एक कवर करते हैं सेल टॉपिक, ठीक है, और एक इसका जो मूल रूप से होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो पूरा सीधी सी बात, इसको छोड़ो, यहाँ पे एक घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हाउस का एग्जांपल लेते हैं, ये समझ आ जाएगा। हाउस बना हुआ है, घर बनाए हो, तो घर बनाने में सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा इकाई किसको बोलते हैं? ब्रिक को बोलते हैं, ठीक है, ईंट को बोलते हैं। तो ये ईंट से पूरा मिल के बना हुआ है हाउस। तो जो पूरा वर्ल्ड अभी बना हुआ है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिल के बना हुआ है। इस फिलोसॉफी को बोले जाते हैं विशेषिका फिलोसॉफी, और इसे जो है दिए गए थे कनाड के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, इस फिलोसॉफी को। फोर्थ है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड लॉर्ड बुद्धा गेव द नोबल ट्रूथ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य दिए थे? जो नोबल ट्रूथ है ना, इस नोबल ट्रूथ को दिए गए थे। कहां पे नोबल ट्रूथ को दिए गए थे? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्चुअल में यहाँ पे जो नोबल ट्रूथ का बात कर रहे हैं ना, वो सरमन का ही बात कर रहे हैं। नोबल ट्रूथ मतलब क्या हुआ, देखो जैनिज्म में जाओगे प्लस बुद्धिज्म में जाओगे, यहाँ पे बुद्धिज्म का बात कर रहे हैं। जब बुद्धिज्म में जाते हैं ना, तो गौतम बुद्ध के द्वारा एक सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं। उस ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट बोलते हैं। इस सबको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ। इनलाइटनमेंट बोलते हैं। अब लगा कि हम तो इनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुके हैं, अब दूसरों को भी इनलाइटनमेंट करना है, दूसरों को भी सर्वोच्च ज्ञान यहाँ पे परोसना है। तो उसके लिए क्या किए कि एक स्पीच दिए, है ना, एक स्पीच दिए, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सरमन बोलने जाते हैं। जो स्पीच दिए गए थे उसको हम लोग यहाँ पे सरमन यहाँ बोले जाते हैं। कहाँ पे दिए गए थे? सारनाथ में दिए गए थे। और अगर थोड़ा सा कठोर या फिर थोड़ा सा यहाँ पे टफ बना दिया जाए क्वेश्चंस को, तो पार्क के नाम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन से पार्क में दिए थे। तो याद रखना, डियर पार्क जो है ना वहाँ का सारनाथ में, वहाँ पे जो है ये दिए गए थे, ठीक है। फर्स्ट सरवन मतलब एक नॉलेज, अपना जो इनलाइटनमेंट में प्राप्त हुए हैं उसी को यहाँ पे सामने वाले पीपल को, अदर पीपल को यहाँ पे दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ सारनाथ। फिफ्थ है विच टू किंग फाउट इन द बैटल ऑफ हैदासपास। बताओ, हैदासपास का जो बैटल हुआ था उसमें से किन दो राजाओं ने यहाँ पे लड़ाई लड़े थे? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, अलेक्जेंडर और पोरस। देखो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच यहाँ पे लड़ाई हुए थे, और पोरस को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफीट भी कर दिए थे अलेक्जेंडर। लेकिन पोरस ने क्या किया कि अपने क्षमता तक, है ना, लास्ट इंड तक जो है अपना लड़ाई लड़े हैं पोरस ने।
तो अलेक्जेंडर ने इससे खुश होकर क्या किए कि जो अलेक्जेंडर पोरस का जो टेरिटरी उसको कैप्चर कर चुके थे, लेकिन पोरस बहुत ज़्यादा उस समय स्ट्रांग थे और पोरस उसी के समय देखोगे तो अपना जितना क्षमता है उतने क्षमता में जाके लड़ाई कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर ने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेवरी है, बहुत ज़्यादा ये जो है साहसी हैं, तो जो टेरिटरी को कैप्चर किए गए थे ना अलेक्जेंडर, उस टेरिटरी को पोरस को जो है फिर से वापस कर दिए। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच ये जो लड़ाई हुआ था, याद रखना झेलम रिवर के बीच जो है लड़ाई ये कंडक्ट किए गए थे और इसका टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज 326 BC में ही इसका जो है बैटल ये लड़े गए थे। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड होगा, सिकंदर और पोरस के बीच। 6 है कि इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड दी अपर कोट बुद्धिस्ट केव। अपर कोट बुद्धिस्ट केव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर जूनागढ़। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखोगे जो अपर कोट बुद्धिस्ट केव है ना, ये केव नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है खंड खंड में डिवाइड कर दिया है, जहां पे जितना भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितना भी मॉन्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट कर सके इस रेस्पेक्ट से। एक्चुअल में ये केव होता नहीं है अपर कोट बुद्धिस्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, थर्ड होगा जूनागढ़। 7 है कि किंग अजात शत्रु वाज अ रूलर ऑफ द डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ऑप्शंस में भी दिए थे जब प्रीवियस ईयर कवर के नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, लेकिन अलग थे, लेकिन ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। अगर वो क्लास किए हो गए तो ये क्लास समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन स्पेशली समझ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरण्यका डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है, किंग अजातशत्रु। और ये ऐसा भी एज्यूम करते हैं कि जो अजातशत्रु हैं ये अपने फादर को जो है पूरा कत्ल करके उसका दैत करके जो है ये अपने सीट में बैठे हैं अजातशत्रु, ऐसे यहाँ पे एज्यूम किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है कि द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद। सिंपल सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाए गए हैं, प्लस जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों जो है अपने लेवल में महाजनपद हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद रखना कि जैसे अंग है, काशी है, मत्स्य है, वज्जी है, ये सब एग्जाम्पल हैं 16 महाजनपद का। तो जो एक चंपा जो कैपिटल है, तो कौन से महाजनपद का कैपिटल है? चंपा जो है ये है अंग का, अंग जो महाजनपद है, तो अंग महाजनपद का एक कैपिटल का नाम यहाँ पे चंपा है। ठीक है, याद रहेगा क्या ये सब? चलो अगला देखो। 9 क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन बिष्णुपुर फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल। बताओ, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, वेस्ट बंगाल। जो टेराकोटा टेम्पल देखने को मिलते हैं ना बिष्णुपुर में, क्योंकि इसे बनाए गए थे मल्ल रूलर के द्वारा, इसको भी याद रखना, मल्ल रूलर के द्वारा बनाए गए थे। रफली 17वीं सेंचुरी के आसपास जो है वेस्ट बंगाल में टेराकोटा का यहाँ पे हमें टेम्पल, फेमस टेम्पल भी देखने को मिला है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है कि एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धर्म। ठीक है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया है? क्वेश्चन सेम आए थे, बस थोड़ा सा टिल्ट किए हैं, इसी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए हैं, समझ आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 सारनाथ, है ना। जैसे इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, तो इनलाइटनमेंट को प्राप्त होने के बाद जो सर्वोच्च ज्ञान हुआ तो दूसरों को भी देना चाहिए, उस केस में जो है सारनाथ में इसके द्वारा फर्स्ट सरमन यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 11 की व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटी टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की परिक्रमा करने हेतु भक्तों के लिए पैदल पथ को क्या कहे जाते? देखो, जब इसको हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि स्तूपा क्या होता था कि इस तरीके से जो है थोड़ा सा डोम टाइप का यहाँ पे बना दिए जाते थे। ठीक है, ये पूरा बेस एरिया हो गया। अब इस बेस एरिया की जो ये वाला है ना, इस तरीके से रास्ता बनाए दिए जाते थे कि ऐसे जो है इस तरीके से एक रास्ता बनाते थे कि यहाँ पे जो है अपने को प्रतीक्षणा यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे घूम जा सके
ऐसे इस तरीके से। और ये जो चारों पार्ट है ना, ये तो पेडेस्टियल बना है। पेडेस्टियल का मतलब होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा करने के लिए इस तरीके से एक जो है चारों तरफ जो स्तूपा है, स्तूपा के चारों तरफ इस तरीके से जो है परिक्रमा के लिए जगह छोड़े जाते थे। और इसका जस्ट नीचे बात देखोगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ठीक है, हमें जो है पूरा इसका कवर होंगे, ठीक है, उसको पूरा कवर कर दिए जाएंगे। तो और ये जो हम लोग यहाँ पे डोम टाइप का यहाँ पे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म का है या फिर गौतम बुद्ध का उसका रेलिक्स रखे जाते थे, ठीक है, उसका जो अवशेष है उसको यहाँ पे रख दिए जाते थे। तो जो ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो इस परिक्रमा को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये बस क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ क्या बोलते हैं इस परिक्रमा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना, मेधी बोले जाते हैं। तोरण किसको बोलते हैं, तोरण मतलब होता है गेट। जैसे कि देखो अंदर जाओगे तो अंदर जाने के लिए इस तरीके से ना दो गेट बने रहेंगे। अभी दो गेट का शेप देखोगे तो इस तरीके से रहेगा, तो इस गेट को यहाँ पे तोरण बोलते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण वाज नॉट इंटिल्टेड टू द रिचुअल्स ऑफ द उपासना समस्करा इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उपनयन संस्कार के अनुष्ठान का हकदार नहीं है। क्योंकि देखे हैं कि जब वैदिक एज आता है, अब ये जो वैदिक एज है इसको दो पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। एक को बोलते हैं अर्ली वैदिक एज और सेकेंड को बोलते हैं लेटर वैदिक एज। तो जो अर्ली वैदिक एज है इसका रफली टाइम फ्रेम देखोगे तो 1500 से जो है 1000 के बीच रहेगा, और लेटर वैदिक एज जो है 1000 से 500 के बीच यहाँ पे रहते हैं BCE में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में देखोगे तो जैसे कि वुमेन का स्टेटस है ना, वुमेन का स्टेटस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई रहते थे। प्लस जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आएगा तो वुमेन का स्टेटस यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। फिर जो है वुमेन यहाँ पे अर्ली वैदिक एज में पूरा जो रिचुअल्स है उसको परफॉर्म किए जाते थे, असेंबली को भी ऑर्गेनाइज करते थे और असेंबली में भी इवन पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आया तो पूरा हर एक चीज़ यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो गया। प्लस जो अर्ली वैदिक पीरियड है यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम रहे हैं ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण इस तरीके से, तो वर्ण सिस्टम उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आएगा तो वर्ण सिस्टम यहाँ पे पूरा डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि बर्थ लोगे जिस वर्ण में, है ना, जिस संप्रदाय में जिस वर्ण में वहाँ पे बर्थ लोगे उसी का अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो जो उपनयन संस्कार हैं वो नहीं किए जा सकते थे, किसके द्वारा। अब देखो उस समय क्या होता था कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय, इसको बहुत ज़्यादा सुपेरियोरिटी बताए जाते थे कि ये सबसे ज़्यादा अपर क्लास के होंगे, और उसमें से जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण सबसे अपर क्लास का होगा, उसके बाद क्षत्रिय आएंगे, इस तरीके से। तो 12th का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 4 जो शूद्र है, क्योंकि शूद्र को सबसे निम्न स्तर रखे जाते थे, सबसे निम्न स्तर की कैटेगरी में देखे जाते थे शूद्र को। चलो 13 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी गना। गना का मतलब होता है कि एक संघ पूरा, वज्जी गना ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। तो यहाँ पे जिस तरीके से अंग का पूछे थे ना, बताओ अंग का कैपिटल सिटी क्या होता है, चंपा, क्लियर है, अंग का जो कैपिटल सिटी हो चंपा है। सेम वज्जी का यहाँ पे कैपिटल सिटी क्या होगा बताओ। तो वज्जी का याद रखना जो नेपाल वाले रीजन है ना, वहीं पे इसका मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन देखने को मिलता है। गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर, और जो महाराष्ट्र नहीं, जो नेपाल साइड है वहीं पे इसका लोकेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। वज्जी जो गना है इसका जो कैपिटल सिटी है वो वैशाली है, और अंग का याद रखना चंपा है। 14 है अजात शत्रु, जो कि हरण्यका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। हरण्यका डायनेस्टी का एक रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर। अजात शत्रु सेंड हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकरा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर रिलेटेड विथ अटैक ऑन। अजात शत्रु ने वत्सकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, पर आक्रमण से संबंधित मामले में उनकी सलाह देने के लिए या फिर उनकी सलाह लेने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, अजात शत्रु चाह रहे हैं कि हम इन चारों में से किसी में जो है अटैक करेंगे, लेकिन अटैक करने से पहले जो है हम बुद्धिज्म, जो गौतम बुद्ध है उसका परमिशन लेंगे या फिर उसका एडवाइस लेंगे, है ना, परमिशन तो नहीं, उसका एडवाइस लेंगे। तो किस में अटैक करना चाहते थे अजात शत्रु, बताओ किस में अटैक करना चाहते थे उस समय जो अजात शत्रु है।
ये अटैक करना चाहते थे वज्जी के ऊपर। ठीक है, वज्जी में जो है ये अटैक करना चाहते थे, क्योंकि उस समय होता क्या था कि जैसे 16 महाजनपद हैं और उस समय अब 16 महाजनपद से जो है 4 महाजनपद ही बचेंगे। 4 महाजनपद के बाद अल्टीमेटली एक ही महाजनपद वहां पे बचेगा। तो हो क्या रहा था कि सब लोग अपना टेरिटोरियल एक्सपांसन ही करना चाहते थे, जिससे बहुत ज़्यादा उसके पास अर्निंग हो जाए, क्योंकि दूसरे एक टेरिटरी को कैप्चर करोगे तो वहाँ का जितना भी मनी है सब अपने टेरिटरी में कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से, और ये भी एज्यूम किए जाते थे कि जितना ज़्यादा बड़ा टेरिटरी होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। इसको तो बता ही भी चुका हूँ, बताओ 24 तीर्थंकर यहाँ पे कौन सा है। ऋषभ देव फर्स्ट आते हैं, ऋषभ देव यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो है इसका 24 तीर्थंकर है और लास्ट तीर्थंकर है ये। विच इंडियन स्टेट इज होम टू बुद्धिस्ट केव टेम्पल नोन एज अ बराबर केव। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन और आ चुका है इसमें, या फिर एनटीपीसी में आया हुआ है ये। विच इंडियन स्टेट इज होम टू बुद्धिस्ट केव, जिसे हम लोग बराबर केव बोलते हैं। कहाँ पे इसका लोकेशंस है? बराबर गुफाओं के रूप में जाने वाले बौद्ध गुफा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, बिहार में। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग और मेडिटेशन सेल एंड लिविंग क्वार्टर फॉर द मॉन्ग। कहाँ पे ये लोग रहा करते थे? दो टर्म आता है यहाँ पे, एक को बोलते हैं विहार, एक को बोलते हैं चैत्य। ठीक है, विहार का सिंपल सा मतलब होता है, ये दोनों टर्म जो है बुद्धिज्म में यूज किए जाते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में यूज किए जाते थे। तो क्या होता था कि बुद्धिज्म के जितना भी डिसाइपल है ना, जिसको फॉलो करते थे, गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे, तो उसका जितना भी फॉलोअर हैं या फिर गौतम बुद्ध के जितना भी डिसाइपल हैं, उसका जो शिष्य हैं, वो लोग गौतम बुद्ध के जितना जो प्रीचेस हैं, जिस उसका जो ज्ञान है उसको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे फैलाया करते थे। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह फैलाना है तो तब तो उस समय तो रेडियो मोबाइल फोन नहीं थे, तो चल के जाते थे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे तो डिफरेंट, क्योंकि कहीं पे भी तो रुकना पड़ेगा उसको, तो डिफरेंट लोकेशंस में जो है एक विहार बना देते थे। विहार का मतलब होता है जहाँ पे रेस्ट कर सके, तो जो रेस्टिंग रूम होता है उसको विहार बोलते हैं। और उसी के बगल में जो है हमें एक चैत्य देखने को मिलता है जहाँ पे प्रेयर किए जा सके। तो जो चैत्य है एक्चुअल में ये प्रेयर हॉल है। विहार जो कि एक रेस्टिंग एरिया है और जो चैत्य है ये प्रेयर हॉल है। तो यहाँ पे क्या पूछे गए? मेडिटेशन सेल के रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं कि ध्यान कक्ष और रहने का जो स्थान को हम लोग बोलते हैं विहार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट। 18 है कि द बुद्ध बिलोंग टू स्मॉल गना। अच्छा, बुद्ध जो है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछे हैं। 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शाक्य डायनेस्टी से। ठीक है, और ऐसा भी बोले जाते हैं कि जो गौतम बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध को इतना फैसिलिटी जो उसके जन्म दिए थे, उसके जो बर्थ हुआ था, तो उतना फैसिलिटी दिए जाते थे कि उसको बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला और बाहर जाने भी नहीं देते थे। और ऐसा एज्यूम करते थे इसके जो शाक्य के या फिर जो गौतम बुद्ध के उसके फादर, कि अगर बाहर जाएंगे तो जितना भी यहाँ पे सौरो हैं, जितना भी यहाँ पे है ना पेशेंट है, इन सबको देखेंगे तो इसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसलिए तो जो है बाद में जो है घर को जो है छोड़ के भाग गए। इसलिए भागे क्योंकि उसको जो गौतम बुद्ध है, इसको 4 यहाँ पे थिंग्स देखने को मिले। 4 थिंग्स ऐसे कि कोई जो है बीमार है, कोई जो है बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा बीमारी में पड़े हुए, इस तरीके से। तब लगा कि नहीं, जो रियल लाइफ है, ये पूरा फैसिलिटी जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, राज्य में मिल रहे हैं, इससे अलग हमें उठना है। इसलिए जो है घर को छोड़ के भी चले गए थे। 19 क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी पेट्रोनाइज जैनिज्म एंड वन ऑफ देम इज रिपोर्टेड टू हैव एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन स्कॉलर हेमाचंद। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण किया? है ना, कौन सा डायनेस्टी? यहाँ पे 4 डायनेस्टी दिए हैं जिन्होंने जैन धर्म को एक तो फॉलो करना स्टार्ट किए, जब फॉलो करना स्टार्ट किए तो उसको संरक्षण भी दिए। और उनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद के प्रभाव में जैन धर्म को स्वीकार किया गया था। ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। 3rd ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 20 कि द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूपा वाज लेड विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। जो सांची स्तूपा है एट प्रेजेंट, किसके द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन में रखे गए थे?
बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा सी, क्योंकि अशोका के द्वारा ही सांची स्तूपा को यहाँ पे फाउंडेशन में रखे गए थे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सांची स्तूपा बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट जो इसके फॉलोअर रहे हैं, प्लस जो है अशोका के द्वारा एक वार लड़े गए थे, कलिंग वार। कलिंग वार लड़े गए थे उड़ीसा में, और कलिंग वार लड़ने के बाद जो बहुत ज़्यादा मास लेवल में पूरे यहाँ पे हत्या भी हुए हैं। तो उसके बाद जो है अशोका का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसमें से जो है इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिए। अब बुद्धिज्म को फॉलो इसलिए किए क्योंकि बुद्धिज्म का जो आइडिया है एक मिडिल पाथ में यहाँ पे जाते थे। जैनिज्म को फॉलो नहीं किए, ये बुद्धिज्म को फॉलो किए, क्योंकि इसका जो पाथ है, बुद्धिज्म का पाथ है, थोड़ा सा मिडिल लेवल में जाते थे। लेकिन जो जैनिज्म को देखोगे उस समय का, तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ यहाँ पे आगे चले जाते थे। 21 है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द महाभाष्य। बताओ महाभाष्य का यहाँ पे ऑथर कौन है? पतंजलि। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, पतंजलि जो है महाभाष्य का ऑथर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज फेमस फॉर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डोमेस्टिक टर्न मोमेंट। मतलब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध गोलाकार गुंबद जैसी संरचना वाले स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सांची। ठीक है, ए इज यहाँ पे राइट आंसर। वही तो बताया था अभी, जो पूरा फिगर बना के कि इस तरीके से जो है उसका लोकेशन होता है, जो कि अर्ध गुंबज टाइप के होते हैं। ठीक है, 23 है कि हु वाज कॉल्ड अग्रमस और हेक्सड्रेमस बाय द ग्रीक राइटर, है ना, यूनानी लेखक द्वारा किसे जो है अग्रम्स या फिर डेंड्रमेस कहा गया है? किसको इस तरीके से जो टर्म है इसको यहाँ पे दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो 4 होगा, धनानंद। ठीक है, अब ये धनानंद जो है लास्ट रूलर रहेगा। ठीक है, नंद डायनेस्टी का। देखो जैसे कि मगध एरिया में देखोगे तो सबसे पहले हरण्यका डायनेस्टी आए, हरण्यका डायनेस्टी के बाद जो है लास्ट डायनेस्टी यहाँ पे आएगा वो है नंद डायनेस्टी। अब ये नंद डायनेस्टी में जो सबसे लास्ट रूलर रहेगा वो धनानंद होगा। ठीक है, अब ये धनानंद जो है, धनानंद लास्ट रूलर रहेगा। इसके बाद जब चंद्रगुप्त आएगा तो चंद्रगुप्त के बाद यहाँ पे फाइटिंग होगा, जो चंद्रगुप्त है धनानंद को यहाँ पे हरा देंगे, डिफीट कर देंगे, फिर इसी के साथ पूरा नंद डायनेस्टी यहाँ पे डिफीट हो जाएगा। उसके बाद जो है डायनेस्टी स्टैब्लिश होगा, वो मौर्यन डायनेस्टी है ना। तो नंद डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर रहे वो धनानंद रहे हैं। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट इन अशोकास इंस्क्रिप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है वो बताए गए हैं। अशोका के अभिलेखों में से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी हमें स्पेशली देखने को मिलता है? क्योंकि अशोका के द्वारा कई इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस का बात हो, चाहे मेजर इंस्क्रिप्शंस का बात हो, चाहे वो रॉक एडिक्ट का बात हो, अब उस समय क्या होता था कि जो है वो तो नहीं रहते थे, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर प्रिंटिंग भी नहीं थे उस समय जिसमें से लिख सके। और दो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन होता है, ध्यान रखना, दो मतलब जो है अभिलेख होते हैं, एक को बोले जाते हैं इंस्क्रिप्शन, एक को बोले जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। किसी को यहाँ पर अगर जो है बात यहाँ पे बताना होता था, मैसेज यहाँ पे पहुंचाने होते थे, तो उस समय जो है दो मेथड थे, एक इंस्क्रिप्शन, दूसरा मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट होता था जैसे कि कोई पाम लीव हो गया, है ना, पेपर तो नहीं थे उस समय, कोई पेड़ के पत्ते हो गए उसमें लिख दिए, है ना। तो इससे क्या होता था कि जो पाम है या फिर कोई लकड़ी हो गया तो लकड़ी में लिख दिए, तो ये उतना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि लकड़ी है तो सड़ जाएगा, है ना, पाम लीव है, पत्ते यहाँ पे में लिख रहे तो उतना ज़्यादा देर तक जो है संरक्षण करके नहीं रखे जाते थे। तो उसके बजाय जो है इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया करते थे। इंस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे कोई पत्थर हो गया उसमें लिख दिए, ठीक है, कोई पाम लीव तो नहीं, जैसे कि कोई कॉपर का यहाँ पे प्लेट हो गया तो कॉपर प्लेट में लिख दिया करते थे। तो ये जो है थोड़ा सा लंबे समय तक सर्वाइव किए जा सकते थे और सर्वाइव भी किए। लेकिन इसमें भी एक मेजर चैलेंजिंग काम है कि कोई भी पत्थर में लिखना अपने आप में चैलेंज होता है कि उसमें लिखोगे कैसे, पत्थर में जो है कैसे लिख पाओगे, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग काम होता था। तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो पिलर के फॉर्म में भी लिखे गए थे, रॉक एडिक्ट के फॉर्म में भी लिखे गए थे, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट इसके फॉर्म में। तो किसके बारे में बताए हैं? लाइफ स्टोरी, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, आर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बताओ करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा?
4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया करते थे। जैसे कि वेस्टर्न एरिया में जाओगे इंडिया का तो वहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, है ना। सेंट्रल एरिया में जाओगे तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल में जो लैंग्वेज यहाँ पे चलते हैं उसी लैंग्वेज में अगर लिखोगे तब आम लोगों के बीच में जो है अच्छे तरीके से बात को रख सकते हो। तो इसमें जो है लाइफ स्टोरी के बारे में लिखा करते थे, इंटरनल पॉलिसी कैसे इसके बारे में लिखा करते थे, है ना, फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में सब लिखा करते थे। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सर्कल ऑफ सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सारनाथ स्तंभ के चक्र को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये 3 हो जाएगा। चक्र जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रगति को यहाँ पे डिनोट करते हैं, प्रोग्रेस को डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये तो रहा आज का जीके सीरीज, टेस्ट सीरीज। कितना आंसर यहाँ पे करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स हम यहाँ पे बताना है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, उसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF प्लस नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड हो जाता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।